गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है योएल उसका 2 अध्याय उसके 28 पद। इन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन में इस प्रतिज्ञाओं को कह रहा है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उड़ेला जाएगा तो क्या करेगा? जवान दर्शन देखेंगे, स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाएगी, मन की आंखें खुल जाएगी। क्यों परमेश्वर इस काम को कर रहा है? क्यों क्या परमेश्वर बताना चाहता है? जब तक हमारा माइंड चेंज नहीं होता है, हमारा इमेजिनेशन चेंज नहीं होता है, हमारी कल्पना चेंज नहीं होता है, हम परमेश्वर के वचन पर जैसा विश्वास करना चाहिए नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा सोचने का तरीका बदल जाए। बाइबल कहती है मन सब वस्तुओं से अधिक असाध्य है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ से कौन अपने वश में कर सकता है? सबसे ज़्यादा धोखेबाज मन है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे मन की कल्पनाएं, जो विचार और भावनाएं हमारे अंदर उठ रहे हैं, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अपने नियंत्रण में लें। कि बिना पवित्र आत्मा के आप अपनी भावनाओं को, कल्पनाओं को, इमेजिनेशन को नियंत्रण में नहीं कर सकते। आपको पता है 2 कोरिन्थियों 10:4 में क्या लिखा हुआ है? हम हर एक उस बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कोई भी कल्पना हो, कोई भी भावना हो जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठ रही है, जब तक हम प्रभु में नहीं थे और प्रभु में आने के बाद भी जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं करते, हमारे सोचने का तरीका नहीं बदलता, हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते। यद्यपि हमारे पास जीवन है, यद्यपि हमारे पास प्रतिज्ञा है, यद्यपि हम नई सृष्टि बन चुके हैं, पर चूँकि हमारा देखने का नज़रिया नहीं बदला है, हम उन बातों पर सोचने का तरीका नहीं बदला है, हम उन प्रतिज्ञाओं पर कब्जा नहीं कर पाते। जैसे पता है आपको, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा की, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तो जाति जाति का, राज राज का मूल पिता होगा, सारे पृथ्वी के वंश के लोग तुझसे आशीष पाएंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, पर क्योंकि अब्राहम का माइंड जल्दी से बदल नहीं रहा है, वो अभी भी पुराने तरीके से सोच रहा है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं देख रहा है। प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रतिज्ञा की पूरी होने की बात जो रहा है, पर तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी नहीं हो पा रही। क्या परमेश्वर की सामर्थ कम है? या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करना चाहता? या परमेश्वर जानबूझकर देरी करता है? बाइबल का परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में कभी विलंब नहीं करता, क्योंकि अब्राहम जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? उसके देखने का, सोचने का नज़रिया नहीं बदला है। अभी तक वो अपने आप को देख रहा है कि मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं 100 साल का हो गया हूँ, सारा का घर मरा हुआ है। इसीलिए तो परमेश्वर को उसके नाम को बदलना पड़ा। पहले परमेश्वर ने उसकी जुबान को बदला, उसके नाम को बदल के। तब भी नहीं हुआ, तब परमेश्वर से बाहर रात के समय में मैदान में ले जाके आकाश के तारों को दिखाता है, उसकी इमेजिनेशन को बदलता। देख तेरा वंश ऐसा होगा। और जब अपने आँखों से तारों को देखता आकाश की, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, और जब ऊपर देखता है उसका देखने का, सोचने का तरीका बदल जाता है। और तब वह नेगेटिव मानसिकता से छुटकारे को प्राप्त करता है। और जब नेगेटिव मानसिकता छुटकारा मिलता है तो जो विश्वास उसके अंदर था वो बाहर एक्टिवेट होता है, उसका शरीर बदल जाता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूरी रीति से कब्जा करता है और विश्वासियों का पिता कहलाता है, जो हमारा भी पिता है। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, हम भी वैसे ही अंधे की बातों पर विश्वास कर सकते हैं, कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है। आपको फिजिकल रेलम में नहीं दिखाई दे रहा, पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी है कि तेरा वंश ऐसा होगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी है कि तू आशीषित होगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी है कि तू बीमारी में पड़ा नहीं रहेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी है तुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है सब बातों में मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे सिर बनाऊंगा। आपके लिए
आप विश्वास करते हैं मेरे लिए? कब से आप इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं? तो कभी आपने मन की आंखों से देखना शुरू किया उसको? कभी आपकी इमेजिनेशन बदली है? कभी आपने सोचा? आपको पता है जब परमेश्वर ने याकूब को आशीष देना चाहिए एक अद्भुत काम होता है यहाँ पर। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर कैसा है। जब लाबान याकूब को धोखा दे रहा है तो क्या हो रहा है? लाबान ने क्या किया? उसकी मजदूरी को कई बार बदल दिया। पर परमेश्वर याकूब से प्यार करता है क्योंकि वे अब्राहम की संतान है, प्रतिज्ञा का वारिस है। तो परमेश्वर ने एक दर्शन उसको दिखाया है कि जो कुछ भी भेड़ बकरियां बच्चों को पैदा कर रही हैं वो क्या कर रही हैं? चित्तीदार और धारीदार कर रहे हैं। परमेश्वर ने पहले से उसको बता दिया। इस दर्शन को देख के उसने मान लिया कि अब जो भी बच्चे पैदा होंगे वैसे होंगे। और जब उसने लाबान के साथ एक शर्त को बांधा है कि मेरी मजदूरी क्या होगी? कि जो भी भेड़ बकरी के बच्चे चित्तेदार या धारीदार होंगे वो मेरी मजदूरी होंगे, जो ऐसे नहीं होंगे वो सब तेरे होंगे। तो लाबान ने क्या किया? होशियारी, सारे धारीदार को, सारे चित्तीदार को अपने पास अलग कर दिया और याकूब के पास केवल एक कलर के बच्चों को छोड़ दिया। एक वाइट सब छोड़ दिया उसके पास, या ब्लैक सब छोड़ दिया उसके पास। अब कैसे चित्तेदार बच्चे पैदा होंगे? कैसे धारीदार बच्चे पैदा होंगे? तो यहाँ बाइबल में लिखा है याकूब को अपने विश्वास को दृढ़ करना है, याकूब को अपनी कल्पनाओं को ठीक करना है। तो उसने क्या किया है? बाइबल लिखा है उत्पत्ति 30 अध्याय के 37 पद में, तब याकूब ने चिनार और बादाम अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उसने पानी पीने की कटौती के सामने खड़ा किया, और जब पानी पीने के लिए आई तब वे गाभिन हो गई। यहाँ पर क्या हो गया है? याकूब अपनी कल्पना को, अपने विश्वास को, अपनी इमेजिनेशन को बदल रहा है। भेड़ बकरियों के पास ये करने की ताकत नहीं है, पर चूंकि जब भी वो भेड़ बकरियों को देखता है उसे वाइट दिखाई दे रही है, जब भी भेड़ बकरियों को देख रहा है तो उसे काली दिखाई दे रही है, तो बार बार उसके अंदर डाउट आ रहा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? फिर से मैं ठगा तो नहीं जाऊँगा? फिर से मैं हार तो नहीं जाऊँगा? क्या मैंने सही सपना देखा है? क्या सही से दर्शन सुना है? क्या परमेश्वर की सही आवाज़ है? तो उसने क्या किया है? अपने नेगेटिव माइंडसेट को सेट करने के लिए, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ पानी पीती थी, छड़ियों को छील के लगा दिया। जो छड़ियाँ, जब भेड़ बकरियाँ उसके सामने से गुजरती थी तो वह इनके पीछे खड़े होकर देखता तो सारी बकरियाँ, भेड़ें उसको धारीदार दिखाई देती थी नहीं, पर याकूब को दिखाई देती थी। और जब याकूब ऐसा देख रहा है, और बाइबल बता रही है उसके विश्वास के अनुसार, याकूब के विश्वास के अनुसार इन एक कलर की भेड़ों ने धारीदार और चित्तेदार बच्चों को पैदा किया। लाबान को भी समझ में नहीं आया। इतने साल से वे चरवाही कर रहा है, इतने सालों से भेड़ बकरियां पाल रहा है, उसको पता है क्या रिजल्ट आने वाला है। पर परमेश्वर ने लाबान की सोच को, उसकी बुद्धि को मूर्खता में बदल दिया जब याकूब ने विश्वास के अनुसार कदम बढ़ाया। यदि परमेश्वर ने कुछ आपसे कहा है, जब तक आप उसे अपने मन की आंखों से देखेंगे नहीं, आप निश्चित रूप से पूरा विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब तक पूरा विश्वास नहीं करेंगे, बार बार शैतान नेगेटिव बीज डालेगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, परमेश्वर ने कहा कि नहीं कहा, चंगाई मेरे लिए है कि नहीं, क्या सचमुच परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना है, क्या सचमुच ये प्रतिज्ञा मेरे लिए भी है। बार बार डाउट आएगा। पर जब एक बार आप मन की आंखों से देखने लगोगे, तब सारे डाउट दूर हो जाएंगे, आप निश्चित हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर का एक वचन भी नहीं टल सकता। उसने आपसे प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, और निश्चित रूप से इन्हीं दिनों में अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू।